हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिप की। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल साइकिल एंड डिवीजन। मीन्स सेल यूनिट में उसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। एंड अपना जो सेशन है स्पेशली क्वेश्चंस के लिए है, बिकॉज हम लेक्चर तो कहीं भी देख लेंगे, बट प्रैक्टिस अगर डेली बेसिस पर करनी है तो आप ट्रिप के साथ जुड़ सकते हैं। सो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, identify the correct sequence of events occurring during प्रोफेज वन। प्रोफेज वन में जो होते हैं उसके सीक्वेंस बताने। तो प्रोफेज वन में क्या होगा, पहले डे जो अपना प्रोफेज वन। ओके। तो प्रोफेज वन में जो अपने सीक्वेंस होते हैं, पहली बात तो इसके जो सब फेजेस होते हैं प्रोफेज वन के, लिप्टोटीन, साइकोटीन, एचेटीन ना, और अपना कौन सा हो जाएगा, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ओके। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा अपना, क्रोमोसोम आर फुली कंडेंस्ड एंड द meiotic spindle is assembled. Each chromosome pairs with its homologue, aligned gene by gene. Dissociation and synaptonymal complex, dissociation of synaptonymal complex, recombination of genetic material between the non-sister chromatid of homologous chromosome. Okay. meiotic spindle is assembled, तो ये आएगा अपना लास्ट में ना। तो सबसे पहले लास्ट में कौन सा रहा, तो इन दोनों में हो गया। हाँ, ईच क्रोमोसोम पेयर विथ इट्स होमोलॉग अलाइन जीन बाय जीन। ओके। पेयर्स इट्स होमोलॉग अलाइन जीन बाय जीन, तो ये अपना कौन सा हो गया, जाइगोट। डिसोसिएशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, तो ये आ जाएगा कौन अपना, पैचेटिन ना, पैकेटिन। तो बी के बाद सी, रिकॉम्बिनेशन जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, तो रिकॉम्बिनेशन किस में होता है अपना, और डिप्लोटीन। तो क्या आ जाएगा, बी के बाद। ओके। तो डिसोसिएशन ऑफ, ये पैचेटिन है ना, ये रिकॉम्बिनेशन किस में होता है, रिकॉम्बिनेशन अपना इसमें होता है ना, नेक्स्ट वाले पेज में, पैचेटिन। और ये किस में आता है डिसोसिएशन, तो डिप्लोटीन। तो बी के बाद डी ना, बी के बाद डी और डी के बाद सी, सी के बाद ए, तो अपना ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है meiosis टू called equational division because during this division two daughter cell formed with equal size. The number of chromosomes in daughter cell remains same in the cell produced at the end of meiosis one. तो अपना सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इक्वेशनल डिवीजन क्यों है, meiosis, क्योंकि अगर n है तो जैसे 2n है, तो इक्वेशनल डिवीजन में क्या आ जाएगा, n n n और n ना। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल रिमेन सेम, जो क्रोमोसोम नंबर है वो डॉटर सेल में सेम है।
क्वाइसनिंग और जी नॉट स्टेज इज, तो ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, नॉट सीन इन प्लांट सेल, द स्टेज वेयर सेल डू नॉट proliferated unless they are called डोशो। तो अपना कौन सा हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। द बैक्टीरियम डिवाइड ऑटोमेटिकली इन 20 मिनट। ओके, ए suspension culture of these bacteria contain 10 to the power 3 cell per ml is grown for 160 minutes. Find out cell concentration per ml 160 minutes. ओके okay. तो कितना दे रखा है, 160 मिनट है और 20 मिनट में कर ले रहा, तो कितना आ गया, 8 सेकेंड। नंबर ऑफ सेल तो कितना आ जाएगा, कंसंट्रेशन पर एम एल ना, तो सेल कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा, सेल कंसंट्रेशन टू की पावर 8 इंटू में और 10 की पावर 3 में कंसंट्रेशन निकालना है ना, तो 2 की पावर 8 मीन्स 256, 10 की घात 3 मीन्स थर्ड आंसर। मेटाफेज प्लेट इज formed by endoplasmic reticulum expanded from one spindle pore to other, an imaginary plate where the centromere of chromosome align themselves। मेटा सेंटर में क्या होता है कि मान लेते हैं ना कि जो अपने क्रोमोसोम है ओ यार तो ये क्या करते हैं जब स्पिंडल फाइबर से जुड़ते हैं, तो ये एक इमेजिनरी प्लेट बन गया ना ये, तो इसी को बोलते हैं मेटाफेसिक प्लेट। तो ये इमेजिनरी प्लेट फॉर्म होता है। नेक्स्ट, इन द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट टू डिफरेंट स्टेजेस ए एंड बी सेल डिवीजन। ओके, तो अपने को ट्रू स्टेज बताना है। वो ये वाला किसका आ रहा, प्रोफेज, और ये क्रोमोसोम अलग हो गया तो ये आ गया एनाफेज ना, तो ट्रू बताना है। तो इन बिटवीन स्टेजेस बी एंड ए क्रोमोसोम अंडरगो सम dispersion but do not become extremely extended from, ट्रू बताना है ना। द ट्रांजिशन सॉरी नॉट बिकम एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड फ्रॉम, तो बिटवीन स्टेजेस बी एंड ए, तो सबसे पहले एनाफेज की बात कर रहा, फिर उसके बाद प्रोफेज की। क्रोमोसोम अंडरगो सम डिस्पर्सन बट, ओके तो ये स्टेज में क्रोमोसोम अंडरगो सम डिस्पर्सन बट डू नॉट बिकम एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड फ्रॉम, तो जो अपना क्रोमोसोम है ये एकदम से एक्सटेंडेड फॉर्म में नहीं होता, वो किस में आता है अपना टीलोफेज में ना, तो इन दोनों में जो है ये करेक्ट हो जाएगा। आगे के ऑप्शन देखिए, द ट्रांजिशन ऑफ ए एंड ए टू बी, ओके ए टू बी सेल साइकिल इज फैसिलिटेटेड बाय एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, नहीं ये कहाँ होगा, द just after stage 1 A number of chromosome become half as compared to parent cell, नहीं उतने ही रहते हैं। upon completion of stage A nuclear membrane reappears, नो ये किस में आता है टीलोफेज में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फ्लोइंग कॉलम्स, चूज करेक्ट ऑप्शन। सो जाइगोटिन, डिप्लोटिन, पैचिसिन एंड लिप्टोटिन प्रोफेज वन के सारे फेजेस हैं। तो अपना जो जाइगोटिन में होगा क्या हो जाएगा, साइनेप्सिस। तो साइनेप्सिस जो होता है वो जाइगोटिन में होगा। डिप्लोटिन में क्या हो जाएगा अपना, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन, नहीं डिसॉल्व होगा ना, फॉर्मेशन किसमें होता है, पैचिटिन में। सो पैचिटिन में, पैकेटिन में रिकॉम्बिनेज mediated एक्टिविटी एंड लिप्टोटिन में कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन। तो ए का चौथा, डी का तीसरा, बी का दूसरा, ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। If the male gamete of plant species has 8 chromosomes, then the parental cell will have, male gamete of plant species has 8 chromosomes, then its parental cell will have। तो 8 क्रोमोसोम इसमें है मेल गैमेट में, ओके। देन द पेरेंटल सेल विल हैव, तो सिर्फ मेल गैमेट में है ना 8 क्रोमोसोम, तो फीमेल में भी कितने हो जाएंगे 8, तो टोटल कितने हो गए 16 क्रोमोसोम, ओके। अब जो अपने लिखेंगे को क्या बोल रहा है कि 4 बाइवैलेंट ड्यूरिंग मेटाफेज 1, मेटाफेज 1 में 4 बाइवैलेंट तो नहीं, 4 तो नहीं लिखेंगे ना, बाइवैलेंट तो नहीं लिखेंगे, 8 बाइवैलेंट और टेट्रा ड्यूरिंग पैकेजिंग, तो ये करेक्ट हो सकता है। 8 क्रोमोसोम ड्यूरिंग G2 फेज, G2 स्टेज, 8 क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम नंबर कितने हैं 16 है ना, वो चेंज कहाँ होंगे, एंड 32 क्रोमोसोम ड्यूरिंग G1 फेज, नो 16। Anaphase 2 different from anaphase 1 as the former. Anaphase 1 are different from anaphase 2 से occur haploid cell involve no division of centromere in the subphase of reductional division. It is not exact copy of mitosis. Anaphase 2 है ना, तो meiosis नहीं होगा, तो occurs in haploid cell। एस फेज में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर इंक्रीजेस, नो सेल बिकम हैप्लॉइड, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल, सिंथेसिस होता है ना। नेक्स्ट, कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ प्लांट थ्रू आउट देयर लाइफ ड्यू टू माइटोटिक डिवीजन इन एपिकल मेरिस्टम एंड लेटरल कैम्बियम। तो मेरिस्टमेटिक टिश्यू ही डिवाइड करते हैं ना। ऑल द ऑल ऑफ द फॉलोइंग फिनोमियन may occur twice in meiosis except, तो स्पिंडल फॉर्मेशन, क्रोमोसोम डिकंडेंसेशन, डीएनए डुप्लीकेशन, ट्वाइस एक्सेप्ट, तो डीएनए डुप्लीकेशन वो होगा वो सिंगल ही होता है ना, दोबारा नहीं होता, तो अपना ऑप्शन नंबर मेजर रिकॉग्निशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट्स ऑफ सेल अकॉर्डिंग। तो फिर किसमें होता है,
major recognition. Actually, all components are still occur during M phase, mitotic phase. Next, the process that restores diploid phase in life cycle of sexually reproducing organisms is process restore the diploid phase of life cycle. Diploid phase of life cycle, sexually reproducing organisms. तो कौन सा होता है फर्टिलाइजेशन. Dictyotin, movement of dictyosome within a cell, prolonged diplotin stage of oocytes of some vertebrate, the final stage of prophase 1. So dictyotin dictyotin ये सॉरी डिप्लोटिन ना तो डिप्लोटिन कौन सा होता है फाइनल स्टेज ऑफ प्रोफेज 1. डिप्लोटिन स्टेज oocyte in some vertebrate. ये कहाँ पे? Microtubule which radiate out of centrosome are called. Microtubules which radiate out of centrosome called esters. G2 phase occurs between S and M phase. ये कह सकते हैं ना, पहले तो G1 आएगा, फिर S आएगा, फिर G2 आएगा और M आएगा. तो S और M के बीच में नहीं आ रहा ना G2. End of cell division marked by telophase. Okay. Yeast can progress through the cell cycle only about 90 minutes. Fundamental structural and functional unit of life of all living or organisms. It is capable of independent existence. So ये correct है. It has a various organelles to ensure independent living. It can perform essential function of life. तो सभी correct है आपने. Which of the following statement was given by Rodolphe Virchow modified the cell theory of final cell? All the living cell have a nucleic acid and genetic material. ये तो नहीं होगा. All living organisms are composed of cell and product of cell. ये भी नहीं होगा ना. रॉडल्फ विर्चो तो उन्होंने क्या बोला था, ओमनिस सेलुला ई सेलुला ना. तो a cell arise from pre-existing cell. Select the mismatch type cell and their shape. RBC round and wide concave. mismatch पूछा है ना. white blood cell amoeboid mesophyll स्पाइरल तो नहीं, ये ओवल होता है ना. सॉरी. A prokaryotic cell different from eukaryotic cell as the former. Prokaryotic cell different है eukaryotic cell. तो प्रोकैरियोट्स में जो है क्या नहीं होते, लेक्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल. 70s का राइबोसोम दोनों में पाया जाएगा. सेल वॉल दोनों में हो जाएगा. पोजेस सेल वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. ये अपना किसका है,
यूकैरियोटिक का ना। अब प्रोकैरियोटिक सेल किसमें डिफरेंट है, तो लेट्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेन। Many bacteria have a small circular DNA outside genomic DNA. This extracellular DNA confers certain unique phenotypic character to bacteria are used to monitor bacterial transformation with foreign DNA. तो प्लाज्मिड की बात हो रही है अपनी में just single mRNA from polysome ना, तो ये तो नहीं होगा। एंड आल्सो फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल, नहीं भाई प्रोकैरियोटिक, और वो भी किसमें, बैक्टीरिया। तो फिर अपना ए एंड बी ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट रिगार्डिंग असर्शन एंड रीजन। असर्शन है द मिडिल लेयर ऑफ सेल एनवेलप, तो मैनली थ्री लेयर्स होती है ना अपनी, सबसे बाहर वाली और मिडिल लेयर सेल वॉल ना, और ये ग्लाइकोकैलिक्स और सेल मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल का बात कर रहा, have membrane prevent these cell from bursting and collapsing, तो ये करेक्ट हो जाएगा। The middle layer of cell envelope is a cell that shows presence of membrane, has phospholipid as major component, नहीं पेप्टिडोग्लाइकन ना। तो असर्शन तो सही है लेकिन रीजन गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंस इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, सेल मेम्ब्रेन है दोनों में तो होगी, नॉट ट्रू पूछा है ना। सेल मेम्ब्रेन पोजेसेस प्रोटीन बट दे डू नॉट हैव कार्बोहाइड्रेट, तो भाई होते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होते हैं, तो अपना सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल आर डिफरेंट एज द फॉर्मर पोजेसेस, मीन्स प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंट। तो प्लांट सेल में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म गोल्गी apparatus एनिमल सेल, सेल वॉल प्लास्टिड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, सेल वॉल प्लास्टिड एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, तो ये तो भाई प्लांट सेल में होता है। सेंट्रियोल माइक्रोट्यूब्यूल माइक्रोविलाई एनिमल सेल, पर ऑक्सीसोम लाइसोसोम न्यूक्लियस दोनों में, तो अपना जो है ऑप्शन नंबर सेकेंड। सॉरी, in plant secondary cell wall is formed, प्लांट्स में ना, तो प्लांट्स में जो है सेल वॉल होती है अपनी ना, तो जब सेल वॉल होती है तो जो सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्म्ड, तो कहाँ से कहाँ बनती है सेल वॉल, इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ प्राइमरी सेल वॉल बिटवीन द प्राइमरी सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना, इनर साइड में बनता है ना, इनर साइड ऑफ प्राइमरी सेल वॉल। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग गोल्जी apparatus, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है गोल्जी apparatus के बारे में। दिस सेल ऑर्गेनल वाज नेम्ड बाय कैमिलो गोल्जी, ये करेक्ट है। सिस फॉर्मिंग ए ट्रांस मैक्चुरी, ये भी करेक्ट है। सिस ट्रांस इंटरकनेक्टेड कंसिस्ट ऑफ मेनी सिस्टम पैरेलल टू ईच अदर, इनकरेक्ट बताना था ना। सेल ऑर्गेनल नेम्ड बाय, इसमें इनकरेक्ट कौन सा है, अगर देखेंगे तो भाई
अमीलो गॉल्जी। तो अपना कहीं ना कहीं ना फर्स्ट ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा। बिकॉज इन्होंने नेम थोड़ी ना दिया, तो इन्होंने तो ऑब्जर्व किया था ना, ऑब्जर्व किया था गॉल्जी apparatus को। नेम नेम तो पड़ गया था ना इनके ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग सील ends of chromosome prevent their shortening? विच ऑफ द फॉलोइंग सील इन, तो कौन सा होता है वो? टीलोमर ना, टीलोमर जो होते हैं end of chromosome। In animal cell, detoxification of drug and steroid synthesis are associated to। एनिमल सेल में डिटॉक्सिफिकेशन एंड ड्रग्स एंड स्टेरॉइड सिंथेसिस, स्टेरॉइड सिंथेसिस में से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट द फॉलोइंग करेक्ट बताना है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटीन सिंथेसिस, वैक्यूल एक्सक्रीशन, गोल्जी ग्लाइकोलेशन, एमाइलोप्लास्ट स्टोर डिस्चार्ज। तो ए कहा जाएगा तीसरा। ओके, बी का आ गया चौथा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, हब हब इन सेंट्रियोल इज, तो हब क्या है? पेरिफेरल ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल नहीं, रॉड शेप प्रोटीनेशियस मास ऑफ सेंट्रल पार्ट। तो सेंट्रल पार्ट में होता है ना हब। जब ये बनता है अपना, तो ट्रिपलेट होते हैं, हब यहाँ बीच में कहीं रहता है, तो यही होता है हब, जो कि प्रोटीन का बना होता है। स्टेटमेंट करेक्ट ऑप्शन बताना है, स्टेटमेंट वन है। सॉरी, इन प्लांट्स द मेम्ब्रेन ऑफ vacuole facilitates the transport of a number of ion and other material against concentration gradient into the vacuole। तो करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, वैक्यूल ना, वैक्यूल ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आयन अदर मटेरियल अगेंस्ट कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट, द कंसंट्रेशन ऑफ आयन एंड अदर मटेरियल इज significantly higher in vacuole than the other cytoplasm। The concentration of ion and other material higher in vacuole। तो भाई जो एक्सक्रीशन वाला पार्ट होता है वो कौन सा होता है? वैक्यूल में होता है। तो जाहिर सी बात है वहाँ पर जो आयन्स होंगे ना, वो ज़्यादा स्टोर होंगे। तो फिर दोनों का